वीरदन पुरगुण सही दे, अरहंते विदित सयल सद्भावे, पणमी शीर्षा बोच्छम समास दो पिंड शुद्धि दो। चल रहा है पिंड शुद्धि अधिकार में मल दोषों की चर्चा थी। 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 अशन दोष, फिर प्रमाण, अंगार, संयोजना, प्रमाण, संयोजना, धूम, अंगार, ये 4, फिर कारण आया जो आहार के विषय में देखा जाता है, और इसके बाद ये 14 मल दोष। तो 14 मल दोषों में कहा गया था नख, रोम, जंतु, अस्थि, कण, कुंड, पीप, चर्म, रक्त, मांस, बीज, फल, कंद, मूल, और ये सब 14 मल दोष कहलाते हैं। इनमें से कुछ अल्पमल, कुछ महामल कहलाते हैं, कुछ में प्रायश्चित की जरूरत होती है और कुछ में केवल आहार का परित्याग होता है। ठीक है, तो इसमें 5 जो शुरू के हैं, रुधिर, मांस, अस्थि, चर्म और पीप, ये अगर आहार में आए तो ये महादोष है। इसमें आहार का त्याग करने के साथ प्रायश्चित भी लेते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का मृत शरीर हो और बाल हो, इसमें केवल आहार का त्याग है। लेकिन नख हो तो नख में आहार को त्यागते हैं और आहार के त्याग से कुछ प्रायश्चित भी लेते हैं। लेकिन कण, कुंड, बीज, कंद, फल, मूल आदि आ जाए, यदि वो परिहार करने के योग्य हैं तो उनको अलग करके आहार ले सकते हैं। आहार त्याजना यानी अंतराय नहीं है कंद आने पर भी, समझ गए? ये कंद सब गहरा है, इसे समझना चाहिए। इसी प्रकार स्वशरीर में सिद्ध भक्ति करने के बाद यदि खून या पीप झड़ जाए अथवा आहार देने वालों के शरीर से खून या पीप आता दिख जाए तो आहार का त्याग करना चाहिए। तो किसी का घाव रिस रहा हो, किसी के शरीर से खून बह रहा हो, उसका शरीर शुद्ध नहीं है, उसको आना ही नहीं चाहिए चौके में। ठीक है, अब मान लो धोखे से आहार देते देते कोई दरवाजा से टकरा गया, किसी चीज़ से टकरा गया, रक्त आ गया और वो महाराज को दिख गया तो महाराज का अंतराय है। तो श्रावकों को सावधानी रखनी चाहिए, और अगर ऐसी घटना घट जाए तो उसका पता नहीं लगने देना चाहिए। एक अंतराय ऐसा हुआ है बहुत पहले, एक सज्जन नंगे पांव आ रहे थे और उनके पैर में कहाँ चोट लगी पता नहीं, और पैरों में खून था। पांव धो के चौके में आ गए, पैर से खून रहा, पता लग नहीं रहा था। आहार देने की उमंग से और पता नहीं लगा, और वो व्यक्ति हिला डुला तो खून की धार दिखी। तो एक हमारा नहीं, एक महाराज का अंतराय हुआ संघ में, बहुत पहले की बात। वो तो हमारा है, तो वो हमारा तो ऐसा अंतराय हुआ, वो अलग से 2-3 बार हुआ है। दूसरे का इंदौर में भी हुआ था जब जीप कट गई थी मेरी, तो वो तो कई बार हुआ है, वो तो साल में 1 आध हो ही जाता है। लेकिन हाँ, रक्त की धार आगे आएगा, 4 अंगुल बहता दिखे, आगे आएगा। चलिए, पगदा अस आ असवो जम्हा, पगदा अस ओ जम्मा, तम्हा दो दब्ब दो तितम दब्बम, तम्मा दो दब्ब दो तितम दब्बम, फासुग मिधि सिद्धेवी, फासुग मिधि सिद्धेवी है, अपट्ठ कदम अशुद्धम तो, अपट्ठ कदम अशुद्धम तो, पगदा अस ओ जम्मा, तम्मा दो दब्ब दो तितम दब्बम, फासुग मिधि सिद्धेवी है, अपट्ठ कदम अशुद्धम तू। ये जो रक्त है ना, ऐसे हल्का सा खून दिख जाए तो नहीं है, 4 अंगुल तक उसकी धार दिखे,
ऐसा अन्यत्र लिखा है, यहाँ तो नहीं लिखा है, अन्यत्र लिखा है 4 अंगुल तक रक्त दिखे, तो ये गृहस्थों को भी अंतराय है। हाँ। दर्शन जन अंतराय है। आप आहार कर रहे हैं और आहार करते करते किसी का 4 अंगुल तक खून की धार दिख जाए तो आपको अंतराय करना चाहिए। गृहस्थ के 7 अंतराय समझ गए, श्रवण जन, दर्शन जन, स्पर्श जन, गंध जन, ग्लानि जन, दुष्ट संकल्प जन और प्रत्याख्यान त्याग, त्यागी हुई चीज। तो कोई ऐसी मल मूत्र आदि दिख जाए, रक्त दिख जाए, गीला चमड़ा दिख जाए, सूखे चमड़े का स्पर्श हो जाए, मल आदि का स्पर्श हो जाए, बहुत ग्लानि जनक गंध आ जाए, ठीक है, फिर दर्शन जन, स्पर्श जन, घ्राण जन और श्रवण जन, चीत्कार करुण पुकार चीत कानों में आ जाए। हमारा एक अंतराय हुआ था गंजवासोदा में, आहार चल रहा था, शोक शोक महाशोक, वहाँ अनाउंसमेंट की परंपरा है, किसी की मृत्यु हुई, अब उनके दाह संस्कार के लिए था, कानों में आया, हमने अंतराय किया, सन 2000 की बात। तो ये इस तरह के, मान लीजिए कहीं आपका आहार हो रहा है और वहाँ बाजू में सुअर चित्कार कर रहा है, सुअर के बाल निकाले जा रहे हैं, कोई और प्राणी में चीख पुकार मची, तो उसको उस समय आहार नहीं करना। मन में दुष्ट संकल्प, सिद्ध भक्ति की बात, भोजन करने के लिए बैठे हैं तब, अगर ऐसे है तो आप गृहस्थ हो तो पोजीशन देख के भोजन करो। और मन में कोई दुष्ट संकल्प आ जाए तो आप आहार न करो, ग्लानि जनक विचार आ जाए तो आहार मत करो, और त्यागी भी वस्तु खाने में आ जाए, थाली में आए तो नहीं, खाने में आ जाए तो अंतराय। हाँ, और जीव जंतुवध कोई मरा हुआ जीव आ जाए आहार में, तो ये 7 अंतराय है। तो इसमें खून जो है, खून पीप आदि का दर्शन 4 अंगुल तक, ऐसे नहीं कि एक बूंद दिखे और अंतराय कर दे, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ कह रहे हैं कि दोष रहित भोजन मुनि को करना चाहिए, दोष सहित भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन दोष रहित भी कैसे? पगदा असवो जम्हा तम्हादो दब्बोत्ति तम दब्बम। प्रासु किसको बोलते हैं? प्रा और अस से प्रासुक बना, असु का अर्थ होता प्राण, प्रगता असवह, असवह यानी प्राण जिससे निकल गए उसका नाम है प्रासुक। उस द्रव्य का नाम क्या है? प्रासुक। जो निर्जीव है उसको बोलते हैं प्रासुक। तो मुनि को प्रासुक कहा लेना। अब फासुगम यदि सिद्धे भी, प्रासुक है ये सिद्ध है, फिर भी अपट्ठ कदम असद्धम तु, हमारे लिए किया गया है तो वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। अपने लिए नहीं होना चाहिए, इस गृहस्थ का खुद के लिए होना चाहिए। अपट्ठ कदम अशुद्धम तु, समझ गए? ये ध्यान रखना। द्रव्य भावतः प्रासुकम द्रव्यम भुंक्ते, द्रव्य भावते प्रासुकम द्रव्यम भुंक्ते। मुनि द्रव्य और भाव से प्रासुक द्रव्य को आहार में लेते हैं। द्रव्यगत प्रासुकम आहार, द्रव्यगत प्रासुकम आह। द्रव्य प्रासुक क्या है? प्रगता असवः प्राणिनो यस्मात् तस्मात् द्रव्यतः शुद्धम इति, प्रगता स्व प्राणिनो यस्मात् तस्मात् द्रव्यतः शुद्धम इति, जिससे प्राण यानी प्राणियों के प्राण निकल गए उस द्रव्य का नाम शुद्ध है। तद द्रव्यम यत्र एकेन्द्रिया जीवा न संति न विद्यन्ते स आहार तद्रव्यतः शुद्ध। जिसमें एकेन्द्रियादि जीव नहीं है, नहीं पाए जाते, वो आहार द्रव्यतः शुद्ध है। द्विन्द्रियादि पुनर्यत सजीवा निर्जीवा वा संति वा स आहारो दूरता परिवर्जनीयो। द्विन्द्रियादि पुनर्यत सजीवा निर्जीवा वा संति स आहारो दूरता और परिवर्जनीयो। 2 इंद्रिय आदि जीव जहाँ है वो सजीव अथवा निर्जीव हों तो वो आहार तो दूर से ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि द्रव्यतः अशुद्धत्वात्, द्रव्यतः अशुद्धत्वात्, वो द्रव्य से अशुद्ध है। चीटी मरे हुए आ जाएंगे तो हार ले पाएंगे क्या? नहीं लेंगे। प्रासुकम इति अनेन प्रकारेण प्रासुकम सिद्धम निष्पन्नम अपि द्रव्यम, प्रासुकम इति अनेन प्रकारेण प्रासुकम सिद्धम निष्पन्नम अपि,
प्रासुक अगर इस प्रकार से प्रासुक विधि से सिद्ध होने पर भी वह द्रव्य यदि आत्मार्थम कृतम आत्मनिमित्तम कृतम चिंतयति, यदि आत्मार्थम कृतम आत्मनिमित्तम कृतम चिंतयति, अये मेरे लिए तैयार किया गया है ऐसा विचार करता है, तदा द्रव्यत शुद्धम अपि अशुद्धम एव, तदा द्रवत शुद्धम अपि अशुद्धम, यद्यपि वह द्रव्यता शुद्ध है लेकिन भाव से अशुद्ध हो गया अतः ग्रहण करने योग्य नहीं। कथम परार्थ कृतम शुद्धम इति आशंकायाम कथम दृष्टान्तेन अर्थमाह, परार्थ कृतम शुद्धम, हमारे लिए बनाया तो शुद्ध है, दूसरों के लिए बनाया, सबके लिए बनाया तो शुद्ध है। तो कह रहे ये शुद्ध कैसे है, तो बताते हैं। जय मत्स्यान पैदे जय मत्स्यान पैदे मदनुदये मत्स्या ही मज्जन्ति, मदनुदे मत्स्या हि मज्जन्ति, नहीं मंडुकाए नहीं मंडुका एवं नहीं मंडुका एवं परमट्ठ कदे यदि विशुद्धो, कर्मट्ट कदे जदि विशुद्धो, जय मत्स्यान पैदे मदनुदय मत्स्या हि मज्जन्ति, नहीं मंडुका एव परमट्ट कदे जदि विशुद्धो। बड़ा विचित्र उदाहरण यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। पुराने ज़माने में ऐसा होता होगा, मछली पकड़ने के लिए पानी को मतौला बना देते। कैसा बना देते? मतौला, यानी जिससे हल्का हल्का नशा आ जाए। और पानी में पड़ी मछलियाँ नशे में फंस जाए तो मछली पकड़ने वाले उसे पकड़ ले, तो पकड़ ले तो फिर वो उनके पकड़ में आ जाए। तो कहते हैं जब मत्स्यान पैदे, जैसे मत्स्यकों के लिए मदन उदय मतोने जल से मत्स्या ही मज्जन्ति, मत्स्य ही मद होते हैं, मत्त होते हैं। मतौने पानी में मछलियों के लिए मतौना किए गए जल में मछली ही मत्त होती है, न मंडुका, मेढक नहीं। उसी तरह एवं परमट्ठ कदे यदि विशुद्ध हो, अगर दूसरों के लिए किया गया है तो उसके लिए, हमारे लिए थोड़ी है। हमारे लिए करेगा तो हमें दोष लगेगा, ऐसा उदाहरण ने दिया। उसने खुद के लिए किया, हमें तो भक्ति से दे रहा है तो हम 9 कोटि विशुद्ध होकर ले रहे हैं। समझ गया? आचार्य महाराज सोनागिर से जब हम लोग मुनि दीक्षा हो गई, लौट कर झांसी आ रहे थे, तो झांसी के पहले एक ग्रास लैंड है, बहुत बड़ा ग्रास लैंड है, एशिया का सबसे बड़ा ग्रास लैंड। उसके गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। वहाँ कुछ पत्रकार आए और गुरुजी से पूछा कि महाराज जी आप पैदल चलते हो, अगर आप वाहन से चलते तो कितनों का कल्याण करते? नहीं, वाहन से चलने में हिंसा होती, हम कैसे चलेंगे, हम नहीं चल सकते। वाहन, पहले गुरुजी ने कहा परिग्रह होगा। बोले परिग्रह नहीं, हमारा वाहन है, आप हमारे वाहन पर सवार हो जाइए। उसमें परिग्रह, उसमें क्या होगा? बोले हिंसा होगी। तो जैन था पत्रकार, उनका नाम था कैलाश चंद जी जैन, दैनिक विश्व परिवार के संस्थापक थे, अच्छे प्रतिष्ठित थे। उन्होंने बोला महाराज जी हम लोग अपने लिए आहार बनाते हैं और आपको आहार देते हैं, आपको कोई दोष लगता है क्या? बोले नहीं नहीं लगता। हमने अपने लिए आहार बनाया और वो आहार आपको देते हैं, आप लेते हैं, आपको कोई दोष लगता है क्या? बोले नहीं, हमें कोई दोष नहीं लगता। तो ट्रेन अपने शेड्यूल से हमारे लिए चल रही है, उसमें आप भर बैठ जाओगे तो क्या दोष है? ट्रेन को तो उस रूट पे चलना ही है, अपनी रफ्तार से चलना है, अपने शेड्यूल के अनुसार चलना है। ट्रेन तो चलेगी, हजारों बैठे, एक आप और बैठ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आप 9 कोटि विशुद्ध रहिए। तर्क समझो, उनका तर्क तो दमदार था। मैं वहीं बैठा था, गुरुजी ने जो जवाब दिया वह लाजवाब था। उनने कहा भैया भोजन के बिना हमारी गाड़ी चल नहीं पाती,
इसलिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ता है, पर ट्रेन के बिना हमारी गाड़ी चल सकती है, इसलिए ट्रेन की जरूरत नहीं। समझ गए? तो आहार मात्र के लिए स्वीकार किया गया है और इसलिए बाद में इसका हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं। समझ गए? पर इसके बिना उपाय नहीं है, इसलिए मुनि को गृहस्थ के यहाँ तीर्थंकर को भी जाना पड़ता है। पर इसकी आड़ में हम दूसरे साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो परमठ कदे यदि विशुद्धो, यदि परमार्थ के लिए किया गया तो विशुद्ध है, उसमें कोई दूसरे पर के लिए किया गया है तो यति उसमें विशुद्ध ही होते हैं। देखो इसकी टीका, यथा मत्स्यानाम प्रकृते मदनोदके यथा मत्स्यानाम निमित्ते कृते मदन कारणे जले मत्स्या ही स्फुटम माद्यन्ति विवली भवन्ति नहीं मंडुका भेखा नैव माद्यन्ति। जैसे मछलियों को मदोन्मत्त कर मतवाला बनाने के लिए मदनोदक में यानी मत्स्यों के निमित्त मदोन्मत्त करने वाले के कारणभूत जल से मछलियां ही मत्त होती है, विह्वल होती है। वहाँ रहने वाले मंडूक, भेंक यानी मेढक, भेंक बोलते मेढक को, तो वो मत्त नहीं होते। भेक प्रमोद मत्ता कुछ में ने कहीं राजगृह के ना भेक। इसी को बिहार झारखंड में छोटे छोटे जो मेढक होते उसको बोलते हैं वेंग। क्या बोलते हैं? बेंग। बेंग क्या है? वेंग। ये भेक का ही अपभ्रष्ट रूप है। समझ गए? दरदुर, मेढक, भेंक, मंडूक और है बहुत सारे नाम है। नाम माला बोलो मेढक के नाम। बोला दरदुर ही है। नाम माला भूल गए? नहीं है? हाँ। यस्मिन् जले मत्स्या तन्निमित्त तस्मिन् एव मंडुकापि। भैया जिस पानी में मेढक मछलियां उसी में मेढक भी हैं। तथापि तेन विपद्यन्ते तद हेतोर अभावात्। वहाँ वो हैं लेकिन उससे वे प्रभावित नहीं होते, मेढक प्रभावित नहीं होते क्योंकि उसके हेतु का अभाव है। इसी प्रकार एवं परार्थिकते भक्षादिके प्रवर्तमानोपि यति विशुद्ध तद्गतेन दोषेन न लिप्यते। इसी प्रकार दाता ने पर के लिए जो भोजन बनाया है, पर के लिए भोजन बनाए ग्रहण को यदि मुनि ग्रहण करता है तो विशुद्ध होने के कारण उसे दोष नहीं रखता। कुटुंबिनो अधकर्मादि दोषेन गृह्णन्ते न साधव। रोटी बना रहे हो तुम, खाना पका रहे हो तुम, आरंभ कर रहे हो तुम, तो उसके भागीदार हम क्यों बनेंगे? और देखो कैसी विडंबना, तुम तो एक हाथ से खाओ, हम दो ही हाथ से खा रहे हैं। मुनि को उसका दोष नहीं है क्योंकि वह 9 कोटि विशुद्ध है। लेकिन गृहस्थ को देखो, उस आहार की क्रिया में आरंभजन अधकर्मजन दोष लगने के उपरांत उस थोड़े से आहार दान के मात्र से वो रत्नत्रय का दान देने का अधिकारी हो जाता है। और ग्रह कर्म नाप निश्चम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मले बलम धावते। वारी की उक्ति को चरितार्थ करते हुए अपने समस्त संचित कर्मों को नष्ट कर देता है। कुटुंबिनो अधकर्मणादि दोषेन गृह्णन्ते न साधव तेन कुटुंबिनः
साधु दान फलेन साधु दान तम दोषम अपाश्य तम दोषम स्वर्गगामिनो स्वर्गामि मोक्षगामिनश्च भवन्ति सम्यक दृष्टया। मोक्षगामिनश्च देखो कितनी गहरी बात करे। तुम रोटी रोज बना रहे हो, आरंभ कर रहे हो, सटकाए जीव की हिंसा हो रही है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। उस सटकाए जीव की हिंसा के भागीदार आप बन रहे हो। आपने अपने लिए बनाया, उसमें से थोड़ा सा साधु को दिया, तो तेन कुटुंबिना वे कुटुंबी जन साधु दान फलेन, साधु को आहार दान देने के फलस्वरूप तम दोषम अपाश्य, वो छोटे से दोष को हटाकर स्वर्गगामिनो स्वर्ग जाते हैं। मोक्षगामिनश्च भवन्ति सम्यक दृष्टि, अगर सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग और मोक्ष जाएगा। और मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि हो तो पुनर्भोग भूमौ भुवम अवाप्नुवन्ति न दोषयति। मिथ्या दृष्टि पुनर्भोग मिथ्या दृष्टि भोग भूमि में जाएगा, सम्यक दृष्टि स्वर्ग या मोक्ष जाएगा। तो आहार देकर वह तज्जन्य पुण्य से स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी बन रहा, यही उसका धर्म है। अब भावत शुद्ध आहार क्या है? आधा कम परिणदो आधा कम परिणदो फासुग दब्बे विबंधो भनियो आसुरिदव्ये विबंध ओ बणियो शुद्धम गैष्मानो शुद्धं ग्रहीष्यमाणो आधा कम्मे विशो शुद्धो आधा कम्मे विशो शुद्धो आधा कम परिणदो आसुरिदव्ये विबंध ओ बणियो शुद्धं ग्रहीष्यमाणो आधा कम्मे विशो शुद्धो। अगर साधु आधा कर्म से परिणत है, आधा कर्म से परिणत है, तो फासुक दब्बे भी बंध हो भंडी, प्राशुक आहार लेने पर भी बंधक है, क्योंकि वह स्वप्रेरित आहार को ले रहा है। ठीक है। और शुद्धम गवेश मानो, शुद्ध आहार की गवेषणा करने वाला, गवेश मानो गवेषणा करने वाला, आधा कम में भी कदाचित आधा कर्म हो भी जाए तो भी सो शुद्धो, वह शुद्ध है। आधा कर्म से परिणत फासुक द्रव्य भी ले खुद कराओ तो प्राशुक आहार में भी आप दोषप्रद है। और आप प्राशु शुद्ध आहार की गवेषणा करके सहज भाव से ले रहे तो यत्किंचित दोष भी लगे तो वो दोष निर्दोष है, इसका भाव है। आगे बता रहे, बनाया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ा ना, बिना आधा कर्म के कैसे बना भोजन? साधु नहीं, गृहस्थ ने बना। शुद्धम गवेश मानो, हम तो गवेषणा कर रहे हैं शुद्ध की। आगे आ रहा है देखो, प्रासुके द्रव्ये सति यदि अधः कर्म परिणतो भवति साधुर प्रासुके द्रव्ये सति यदि अधः कर्म परिणतो भवति साधुर यदि आत्मार्थम कृतं मन्यते यदि आत्मार्थं कृतं मन्यते गौरवेन तदा अशो बंधको भवति गौरवेण तदा भनिता अशो बंधको भनिता कर्म बंधनाति। कर्म बंधनाति। प्रासुक द्रव्य होने पर भी यदि अधः कर्म से परिणत होता है साधु, वो ये मानता है सब मेरे लिए किया गया है अपने अभिमान से, गौरव से, तो वह बंधक कहा जाता है, कर्म को बांधता है। शुद्धम पुनर्गवेश्यमानो अधः कर्म विशुद्धम शुद्धम पुनर्गवेश्यमानो अधः कर्म विशुद्धम। शुद्ध आहार की गवेषणा करने वाला अधः कर्म से विशुद्ध कृतकारितानुमत रहिताम कृतकारित अनुमोदन से रहित यत्नेन पश्यन् अधः कर्मणि सत्यपि माने शुद्ध आहार को ग्रहण खोजने वाला मुनि अधः कर्म से रहित कृतकारित अनुमोदन से रहित ऐसा आहार अगर ले रहा है, यत्न पूर्वक चाहते हुए भी कदाचित अधः कर्म से युक्त ग्रहण हो भी जाए यदि तो भी शुद्ध है। पश्चन अधः कर्मणि सत्यपि सती अपि शुद्ध असो, उसको देखता हुआ भी, अधः कर्म को देखता हुआ भी शुद्ध है। यद्यपि अधः कर्मणा निष्पन्नो असो आहार, यद्यपि आहार अधः कर्म से बना है, बिना अधः कर्म के आहार नहीं होगा, तथापि साधुर न बंध हेतु, तो भी वह साधु के लिए बंध का हेतु नहीं है। कृतादि दोषा भावा,
आदि दोषा भावादि। अब मान लीजिए एक महाराज को बुखार है, उनको दलिया बना के खिलाना है। अब वो दलिया श्रावक ने बनाया उनके लिए, तो श्रावक की ये भक्ति है। बीमार साधु को उसके योग्य पथ देना या साधु के प्रकृति के अनुरूप भोजन देना, किसको क्या सूट करता है, शुद्ध आहार कराना गृहस्थ की जिम्मेदारी है। तो वो अपने विवेक से बनाए। साधु ने कहा कि तुम मुझे ये खिलाओ, तो दोष है। अरे आज कुछ खाने की इच्छा नहीं है, बढ़िया रायता बनवा लो। गए काम से, तुमने अपना रायता बना लिया। एक गवेषणा तो कर सकते हैं। गवेषणा 3 चक्रों में गए, हम खिचड़ी लेना है मुझे, नहीं, तो खिचड़ी की गवेषणा की। ऐसा नहीं कर सकते कि थाली देखे खिचड़ी नहीं है तो दूसरे खिचड़ी होगी तो हार ले लूंगा, तो मेरा आज पेट खराब है, आने किसी से ठीक बोला नहीं। नहीं, वो उसमें कोई बाधा नहीं। क्या नहीं लेना है आपके हाथ में, अनुकूल मिले तो लेना, नहीं तो नहीं लेना, लेकिन मांगना नहीं। एक चौके में खिचड़ी नहीं, थाली में दिखाया, जिस चौके में खिचड़ी दिखेगी उसी में पढ़ूंगा, तो वहाँ से उठकर फिर दूसरे चौके में खिचड़ी देखने चले गए, फिर तीसरे चौके में चले गए। ऐसा नहीं चलेगा। उनको मालूम, आपको आप अगर चौके में गए हैं और थाली देख के उठ रहे हैं तो ये शोभास्पद नहीं। थाली देख के उठने का नियम है। आपने ये नियम ले लिया कि आज खिचड़ी खाना है, या मान लो मिठाई खाने की भी इच्छा हो गई तो आज मिठाई खाएंगे। नहीं चलो, ये यहाँ गवेषणा दिया ना, गवेषणा खोजते हुए इसी को बोलते गोचरी। लेकिन ये नहीं अर्थ लेना कि एक चौके में अनुकूल चीज़ नहीं मिली तो दूसरे में चले गए, दूसरे में नहीं मिली तो तीसरे में चले गए, तीसरे में नहीं मिली तो चौथे में। ऐसा नहीं। आप तो जाओ, आपने मान लीजिए आज कुछ मन में संकल्प लिया, तो विधि ऐसी नहीं होती कि 4 चौके में घूमो और वही वही विधि देखो। जाओ चौके में देखो, पूरी पूजा करवाओ, फिर थाली दिखाए, उठ जाओ। अब एक महाराज फिर दूसरे में जाओ, फिर बोला उठ जाओ, तो लोग कहेंगे महाराज के पसंद का भोजन नहीं था इसलिए उठ के चले गए। पेट खराब था इसलिए। आपको बता रहा हूँ, हम मुनि थे, जबलपुर की बात है। थाली दिखाया, बहुत सारे सामान थे, उसमें आलू बुखारा भी था, चीकू भी था। संयोग से आलू बुखारा में बाल था। थाली दिखा दी, मैं अपना कंफर्म करने के लिए देखा कि बाल है कि नहीं, दिख गया बाल है। मैं उठ गया, बाल है, थाली में ही बाल आ गया, तो उसके आहार क्या करें। आहार शुरू नहीं हुआ था थाली दिखाते समय। मैं उठ गया, अब दूसरे चौके में चले। अब उठ के मैंने वापस मुद्रा ली और कमंडल उठा रहा था, तब तक मेरे कान में बात आई, महाराज जी चीकू उठवा रहे थे, तुमने आलू बुखारा, महाराज जी आलू बुखारा उठवा रहे थे, तुमने चीकू हटा दिया इसलिए महाराज लौट गए। ना मुझे आलू बुखारा लेना था, ना चीकू। उन दिनों फलों का त्याग था, सरकंडागम का स्वाध्याय चल रहा था, पपीता के अलावा सब फलों का त्याग था। लेना मुझे दोनों नहीं था, हम केवल कंफर्म कर रहे थे कि ये बाल है या नहीं। और क्या कान में शब्द आए, महाराज आलू बुखारा उठवा रहे थे, तुमने चीकू उठवा दिया, सो महाराज लौट गए। तो ये धंधा मत पालना बाबा कि ऐसी उल्टी सीधी विधि ले लिए और गए। महाराज एक चौके में गए, उनके मतलब की चीज़ नहीं मिली, से दूसरे में चले गए, दूसरे में नहीं मिले, तीसरे महाराज तो आज पसंद की खोज रहे थे। फिर दूसरे एक दिन ऐसी खिचड़ी की विधि लोगे तो दूसरे दिन हर चौके में खिचड़ी ही मिलेगी, महाराज को खिचड़ी पसंद। ऐसा गड़बड़ नहीं करना। नहीं, अब जो जिनके साथ ब्रह्मचारी नहीं है लग वो क्या करेंगे ना, वो तो इसमें श्रावक का काम है कि महाराज की प्रकृति को अपने विचार से जाने। इसीलिए तो संग में रहने की बात है, अलग मत रहो। संग में रहोगे तो बैया वृत्ति के निमित्त आप बोल सकते हो, मैं नहीं बोलूँगा। मुझे आज बुखार है, मेरा पेट खराब है, मैंने देख लिया, और आप हमसे बात करके चीज़ों को समझकर यदि आप सीधे गृहस्थों को निर्देश देते हैं तो आपकी ये बैया वृत्ति है।
अब मैं कह रहा हूँ आज हमें कुछ नहीं, आज तो ये खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं, और मैं अपने लिए, आप लोग जैसे गृहस्थ लोग अपनी फरमाइश बताते ये चीज़ बना दो, वैसा अगर साधु अपने मुख से कहे तो वह उसके लिए अधः कर्म है। दूसरा कहे तो संग का यही तो लाभ है, और यही तो होता है। आप किसी भी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से आप सामने वाले से समझ लेते हैं। गुरु से पूछ लो, जो प्रमुख उनसे पूछ लो। करवाई तो 3 को लाभ दिया ना महाराज, आप 1 में ही चले गए थे, उनका ये कहना था। अब भैया ठीक है, तो आप भी वैसे ही करना शुरू मत कर देना। 3 खाली जा रहे थे, उन 3 को तो कम से कम। हाँ, एकदम इसमें तमाशा बन जाता है, समझिए। बहुत सारे चौके होते हैं शहरों में, आप एक से लौटे दूसरे में जाओ, दूसरे से लौटे तीसरे में जाओ, तहलका मच जाता है, आपके पीछे हजूम चलता है, उचित नहीं। चर्या ऐसी होनी चाहिए जो सहज हो, समझ गए। यहाँ गवेषणा से अर्थ मतलब यही लेना है कि आहार की गोचरी वृद्धि, आहार के लिए निकले हैं, गए हम देखे, चौके में गए, वो भी तो खोजना है, पर एक में नहीं तो दूसरे में जाओ, दूसरे में नहीं तीसरे में जाओ, 7 चौके तक चले जाओ। जैसे वैसी व्यवस्था क्षुल्लक के लिए है, मुनि के लिए नहीं। सबो विपिंड दोषो, सबो पिंड दोषो, दब्बे भावे समास दो दुह्यो, दब्बे भावे समास दो दुवियो, दब्ब गदो पुण दब्बे, दब्ब गदो पुण दब्बे, भाव गदो अप परिणामो, भाव गदो अप परिणामो, सबो विपिंड दोषो, दब्बे भावे समास दो दुवियो, दब्ब गदो पुण दब्बे, भाव गदो अप परिणामो। जितने भी पिंड दोष हैं वह द्रव्य और भाव की अपेक्षा से संक्षेप से 2 हैं। इनमें दब्ब गदो पुनर्दब्य, द्रव्यगत सामग्रीगत जो दोष है वो द्रव्यगत है, उसका नाम है द्रव्य दोष। अभाव गदो अप परिणामों, अपने परिणाम जन्य 2 दोष हैं वो भावगत है। सर्वोपि पिंड दोषो द्रव्यगतो भावगतश्च समास्तो द्विप्रकार है। सर्वोपि पिंड दोषो द्रव्यगतो भावगतश्च समासतो द्विप्रकार है। सभी पिंड दोष चाहे वो द्रव्यगत हो या भावगत, संक्षेप में 2 प्रकार का है। द्रव्याम उद्गमादि दोष सहितम अपि, उद्गमादि दोष सहितम अपि, अधः कर्मणा युक्तम, अधः कर्मणा युक्तम, द्रव्यगतो द्रव्यगतम, द्रव्यगतम इति उच्यते। द्रव्य क्या, उद्गमादिक दोष से सहित अधः कर्म से युक्त द्रव्यगत दोष हो गया। तस्मात् द्रव्यगतः पुनर्द्रव्यम इति, तस्मात् द्रव्यगतः पुनर्द्रव्यम, तो ये द्रव्य ही है इसलिए इसका नाम द्रव्य हो गया। भावतः पुनरात्म परिणाम, भावतः पुनरात्म परिणाम, भावगत दोष क्या, आत्मा का परिणाम। शुद्धम अपि द्रव्यम, शुद्धम अपि द्रव्यम, परिणामानाम परिणामानाम, अशुद्ध्या अशुद्ध्या अशुद्धम इति। शुद्ध वस्तु भी परिणामों की अशुद्धि से अशुद्ध हो जाती है। तस्मात् भाव शुद्धिर, भाव शुद्धि यत्नेन कार्या, यत्नेन कार्या, इसलिए भाव शुद्धि यत्न पूर्वक करना चाहिए। भाव शुद्ध्या सर्वम तपश्चरणम, भाव शुद्ध्या सर्वम तपस्या, ज्ञान दर्शनादिकम च व्यवस्थितम इति। ज्ञान दर्शनादिकम च व्यवस्थितम। भाव शुद्धि से ही सारा तपश्चरण और ज्ञान दर्शन आदि व्यवस्थित होता है। अब आगे करें द्रव्य के भेद। सब्वेशनम च विद्देशनम, सब्वेशनम च विद्देशनम च, शुद्धासनम च ते कमशो, शुद्धासनम च ते कमसो, एषन् समिति विशुद्धम, एषन् समिति विशुद्धम, निव्यडम मवंजनम जाने, निव्यड मवंजनम जाने। सब्वेशनम च विद्देशनम च, शुद्धासनम च ते कमसो, एषन् समिति विशुद्धम, निव्यडम वंजनम वजनम। सब्वेशनम सर्वेशन, विद्वेषण और शुद्धासन, ये 3 है। सर्वेशन, विद्वेषण और शुद्धासन, ठीक है। और ऐसना समिति विशुद्धम, जो ऐसना समिति से शुद्ध है वो क्या है, क्रमशः ऐसना समिति से शुद्ध, निव्यडम निर्विकृति रूप, और अवंजनम व्यंजन रहित ऐसा जानो। क्या शुद्ध है,
क्या निर्विकृति है और क्या व्यंजन रहित है, आगे गाथा टीका में देखो। सर्वेशनम च शब्देन असर्वेशनम, सर्वेशन और च शब्द से असर्वेशन। फिर विद्वेषणम च शब्देन अविद्वेषणम, विद्वेषण और च शब्द से अविद्वेषण। शुद्धासनम च शब्देन अशुद्धासनम च ग्राह्य, यानी शुद्धासन और च शब्द से अशुद्धासन, यानी 3 के 6 हो गए। ठीक है, सव्वेशन असव्वेशन, विद्वेषण अविद्वेषण, शुद्धासन अशुद्धासन। अब 3 चकार से 3 विपरीत हो गए। अब क्या कह रहे हैं, एषणा समिति विशुद्धम सर्वेशनम इति उच्यते। एषणा समिति से शुद्ध आहार सर्वेशन कहलाता है। ठीक है, तथा विकृते पंचरसेभ्यो निष्कांतम निर्विकृतम गुड़ तैल घृत दधि दुग्ध शाकादि रहितम। अब निर्विकृति किसे कहते हैं, 5 रस से रहित, 6 रस नहीं 5 रस बताया। गुड़, तेल, घी, दही, दूध और शाक, सब्जी भी नहीं लेना, इनसे रहित 6 हो गए। फिर तो गुड़, तेल, घी, दही, दूध, शाक आदि से रहित। हाँ, नमक नहीं लिया। सौवीर शुष्क तक्रादि समन्वितम, सौवीर यानी भात का माड़ या कांजी, अथवा शुष्क तक्र बिना मक्खन निकला हुआ छाछ, उससे सहित। केवल छाछ रोटी खा के आ गए, माड़ भात खा के आ गए, है ना, इमली का पानी लेकर के उसके साथ जो मिला वो खा के आ गए, पानी रोटी खा करके आ गए, ये सब नीरस कहलाया, सडरस त्याग, ये निर्विकृति कहलाई। ठीक है, इसमें आदि लिया। नमक तो सब रसों का राजा है, इंद्रिय जीतना है तो पहले नमक छोड़ो। मधुर लिया नहीं तो तुम्हें तो कहना है कि क्या लेना नहीं लेना। उन्होंने तो बोला, तो कौन ने बोला कि तुम सब छोड़ो, ये भी खा लो, ये भी खा लो ना। अगर इंद्रिय जय करना है तो अपनी देखो नमक छोड़ने के लिए। हाँ, अब ब्लड प्रेशर लो होता है तो मत छोड़ना, अपनी शरीर की स्थिति देख के करना। अब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो लेना नहीं। तथा सौवीर शुष्क तर्कादि तक्रादि वर्जितम अव्यंजनम, और कह रहे हैं न माड़ लो न सूखा शुष्क छाछ आदि सबसे रहित अव्यंजन, कुछ नहीं। सूखा चावल खाओ, हमने खाया है 10 लक्षण में, चावल के अलावा कुछ नहीं, न घी न तेल न कुछ, न नमक तो लेना ही नहीं, न सब्जी, केवल चावल। शिखर जी मुझसे पहले वहाँ किया था कटनी में, केवल चावल। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं अव्यंजन। 10 दिन लगातार किया था। पाकाद अवतीर्ण रूपम मनागपि अन्यथा न कृतम, शुद्धासनम इति क्रमशो यथानुक्रमेण जानीहि। कैसा शुद्ध भोजन, कौन सा? पका और सीधे खाया, बिना मिलावट का, न मिर्च न मसाला, न घी न तेल न नमक न कुछ। भात खा लिया, केवल भात, कोरा भात खा लिया। दलिया खाना है, कोरा दलिया खा लिया। रोटी खानी है, रोटी खा ली पानी के साथ, थोड़ा थोड़ा गुटकने के लिए तो चाहिए ना, पानी ले लो। तो ये हुआ शुद्धासन, अव्यंजनम, शुद्धम अव्यंजनम। और विद्वेषणम क्या हो गया? इस सव्वेषणम में हुआ निर्विकृति, ठीक है। और विशुद्धम इस सव्वेषणम है तो सर्वेशन जो हो गया, एषणा समिति से शुद्ध आहार सर्वेशन हो गया जो लेते हैं। और सौवीर आदि से समन्वित है। और विद्वेषण, वो विद्वेषण हो गया, रस परित्याग होगा, निर्विकृति हो गया, वो विद्वेषण हो गया।
और शुद्धासन अव्यंजनम, कुछ भी नहीं, उसमें छाछ भी नहीं, छाछ भी नहीं, माड़ भी नहीं। माड़ का चलन पुराने जमाने में और दक्षिण भारत में बहुत होता था। माड़ भात खाओ, आज भी बिहार के लोग माड़ भात बहुत पसंद करते हैं, बंगाल के, बिहार के, छत्तीसगढ़ में भी माड़ भात खाते हैं। माड़ भात, भात के चावल के साथ माड़ मिला करके खाओ ना, तो चावल खाया भी जाता है, और चावल असली स्वाद माड़ भात है, दाल भात तो बाद में पौष्टिक होता है। एतत् त्रिविधम द्रव्यम असन योग्यम, एतत् त्रिविधम द्रव्यम असन योग्यम, ये सब तीनों प्रकार का द्रव्य ग्रहण करने योग्य है। असर्वसनम, असर्वासनम, 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 सर्वरस समन्वितम, सर्वरस समन्वितम, सर्वव्यंजनैश्च सहितम, सर्वव्यंजनैश्च सहितम, कादाचित् योग्यम, कदाचित् योग्यम, कदाचित् अयोग्यम। कदाचित् अयोग्यम। असर्वसन क्या है? सर्वरस से सहित, सब व्यंजन से सहित जो अभी आप लोग लेते हैं, अपन सब लोग लेते हैं, कभी लेने योग्य है और कभी लेने योग्य नहीं है। एवं अन्येन ऐसना समिति व्याख्याता हो, कब लेने योग्य है और कब लेने योग्य नहीं है नहीं लिखा, आगे कह रहे हैं कब लेना है कब नहीं लेना। अब जवान साधु है, रोज नीरस खाओगे, सारे मिनरल्स और विटामिन को लॉस कर दोगे तो करने लायक नहीं बचोगे। अब बुढ़ापे में रसदार खाओगे, मल और अन्न से पुष्ट शरीर हो जाएगा, संलेखना बिगाड़ दोगे। इंद्रियां उद्दीप्त हो रही है और इस तरह का भोजन करोगे, मतवाले बन करके रहोगे, संयम से भ्रष्ट हो जाओगे। तो कैसे आहार लेना, अगली गाथा। दब्बम खेतम कालम, दव्वम खेतम कालम, भावम बल वीर्यम च नाऊन, भावम बलवीर्यम च नाऊन, कुज्जायेशन समिधिम, उज्जायेषण समिधिम, जहो वट्ठिदम जिनमदम्मि, जवट्टिदम जिनवट्टम्मि, दव्वम खेतम कालम, भावम बलवीर्यम च नाऊन, कुज्जायेषण समिधिम, जहो वदिष्ठम जिनमदम्मि। एक गाथा में सार बता दिया, भैया तू क्या खाना है उसको तुम अपने हिसाब से सोचो। द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को, भाव को, बल को, वीर को जानकर, यानी अपनी पोजीशन देखकर, ऐसना समिति कुज्जा, अपनी ऐसना समिति को करना। इन सबको देखकर, क्यों रुपेश? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखकर ऐसना समिति करो। जहो वठितम, जहो दिठम जिन वदम्मी, जिन मत में जैसा कहा गया है वैसी ऐसना समिति का पालन करो। जिन मदम्मी यथा उपदिष्टम तथा ऐसना समितिम को जा, खींचना नहीं। अरे महाराज ने कहा निर्विकृति करना है तो कर लो, ऐसा सब नहीं करना। समझ गए? आचार्य श्री के पास किसी ने शिकायत की, अब हम 10 लक्षण में जो शुरू किए तो शिकायत कर दी आचार्य श्री के पास। ब्रह्मचारी अशोक ने बताया था मुझे कि महाराज जी एक ही एक चीज़ लेते हैं। उस समय हमने केवल मूंग लिया था, मूंग की दाल। वो हमने ऐसा नियम बना लिया था कि पर्यूषण के पहले दिन जो सबसे पहले चीज़ आएगा वो ही लेंगे। तो केवल मूंग की दाल ली, मूंग की दाल के अलावा कुछ नहीं। करीब करीब 2-2.5 महीना चला। तो आचार्य श्री से बोला कि महाराज वो केवल मूंग की दाल वो भी एक मात्रा में लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हालांकि मैंने अपनी तरफ से कोई संदेश नहीं दिया था। उनने कहा भावना होती होगी, उपवास करने की इच्छा रहती होगी, व्यस्तता में नहीं कर पाते होंगे तो ऐसे ही कर रहे। और हकीकत भी है ये भैया। मन तो होता है 10 उपवास करे, पर 10 उपवास करे तो इतना सा बोझ कैसे हो, तो थोड़े में काम चला लो, हो गया ना। तो वो चीज़ें हम कर लेते हैं, लेकिन इसको देख करके अभी कोई युवा साधक ब्रह्मचारी जिसको अभी पढ़ना है लिखना है
बुक करना शुरू कर दे तो सूख के कांटा हो जाएगा। हम 50 साल की उम्र के बात कर रहे हो, तुम 25 साल वाले छोरे करने लगोगे तो गड़बड़ा जाओगे। समझ गए? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बल, वीर सबको जानकर, समझ में आ रहा है ना? 25 साल वालों को बोल रहा हूँ मैं। हाँ, उसमें तो और प्रवचन हाँ, आगे की प्रवचन साल में और बहुत लिखा है डिटेल। पीछे छूट जाएगी। संयम इसमें संयम का क्षय हो सकता है और हुआ भी है। हाँ, आयु का घात हो जाएगा। गाड़ी चलाना है, अपनी गाड़ी को ठीक तरीके से पहचानो और उसी अनुरूप आहार ग्रहण करो। हमको भेज दिया। चलो आगे। द्रव्य महाराधिकम ज्ञात्वा, द्रव्य महाराधिकम ज्ञात्वा, द्रव्य यानी आहार आदि पदार्थ को जानकर, क्षेत्रम जांगल तथा क्षेत्रम जांगल, अनूप रुक्ष स्निग्धादिकम ज्ञात्वा। आप देखो कौन सा एरिया है, जंगली एरिया है, अनूप है यानी जहाँ बहुत जल आदि का अभाव है ऐसी जगह है, रुक्ष है, मरुभूमि है, स्निग्ध आदि क्षेत्र है। कैसा है, किस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? अब राजस्थान में जाओ और रूखी रोटी खाओ, बात से जकड़ जाओगे। जहाँ का रुक्ष मौसम हो वहाँ स्निग्ध भोजन लेना। राजस्थान में क्या करते हैं, थाली में खिचड़ी परोसी और घी किससे डालते हैं? घिलौड़ी से। घिलौड़ी इतनी बड़ी घिलौड़ी होती, चम्मच से घी नहीं, बीच में गड्ढा बनाते हैं और गड्ढा बनाकर घिलौड़ी से घी डालते हैं। ये राजस्थान की परंपरा है। वो पचता है, वो पचता है क्यों? वहाँ की जलवायु रुक्ष है, तो भोजन कैसा करना? स्निग्ध करना। तो जहाँ की जैसी जलवायु है, फसल भी रुक्ष, अब बाजरा की रोटी और बिना घी की बाजरा खाओगे तो फिर हजम ही नहीं होगा, हजम ही नहीं होगा। तो अब सर्दी के समय का भोजन अलग, गर्मी के समय का भोजन अलग, बरसात के समय का भोजन अलग, आपको देखना है। और इन सब के साथ मेरी खुद की प्रकृति क्या है, कैसा भोजन मुझे सूट कर रहा है वो देखना। फिर क्या है, कहाँ गया? कालम शीत उष्ण वर्षादिकम ज्ञात्वा। कालम शीतोष्ण वर्षादिकम ज्ञात्वा। काल, शीत, गर्मी, बरसात कैसा मौसम है ना? हम बुंदेलखंड से गए उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश तो उल्टा प्रदेश है, भयानक सर्दी, दिन का टेम्परेचर 6 रहता था। हम लोग ईटा में फंस गए और ऐसा सूरज की तो कहीं सूरज के दर्शन ही नहीं। दिन भर में धूप निकलती, वो भी 3 साढ़े 3 बजे 10-15 मिनट को, वो एकदम बीमार सी। ऐसा हुआ 20 दिन एटा में, न प्रवचन न कुछ, न सारे कार्यक्रम अपने कमरे में सिमट गए। 10 बजे शौच को निकलते थे और 11 बजे आहार को। और वहाँ पूरे दिन केवल बाजरे की रोटी खाई, वही बनता था। और यहाँ तो गेहूं की रोटी मिलती बुंदेलखंड में, और केवल बाजरे की रोटी। और सबको जम भी गई क्योंकि इतनी गरी सर्दी में यही अपने शरीर को संभाल पाएगा, है ना? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, इसका ख्याल रखें। कालम ज्ञात्वा तथा भावम आत्मपरिणामम, भाव अपने परिणाम को, श्रद्धाम उत्साहम ज्ञात्वा। अब तुम्हें त्याग तपस्या करनी और मन में उत्साह नहीं है, दूसरों की नकल करके देख रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अपना उत्साह को जानकर, तथा शरीर बलम आत्मनो ज्ञात्वा, अपने शरीर के बल को जानकर, अपनी पोजीशन को देखकर, तथा आत्मनो वीर्यम सहननम ज्ञात्वा, और अपनी आत्मा की शक्ति और सहनन को पहचान कर कि मैं कितना कर सकता हूँ। कुर्यादसनम समिति जिनागमे यथोपदिष्टाम इति। ऐसी जगह भोजन करो ऐसा आगम में जैसा कहा, अन्यथा यदि कुर्यात
अन्यथा यदि कुर्यात् इससे उल्टा यदि करोगे तो बात पित्त श्लेष्मादि समुद्भवस्या, वात पित्त श्लेष्मादि समुद्भवस्यादिति। फिर बात पित्त कफ आदि का विकार हो जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए इनका ध्यान रखना। अनूप किसको बोलते हैं? अनूप वह क्षेत्र होता है जिसमें पानी, पेड़, पर्वत आदि की बहुलता हो, माने अच्छी जगह अनूप कहलाती, समझ गए, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो। इतना ही रखें, कल बताएंगे कितना भोजन करना, कैसे भोजन करना।